जब इंद्रप्रस्थ में जब घर का जो है सो गृह प्रवेश होने वाला था तो सभी राजाओं को और अपने घर परिवार को वहाँ बुलाया गया। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ सभी राजा पहुँचते हैं और वहाँ जो है दुर्योधन भी पहुँचता है। जब घर में प्रवेश करता है तो जहाँ स्थल दिखाई पड़ता है वहाँ पानी रहता है, और जहाँ पानी रहता है वहाँ स्थल दिखाई पड़ता है। तो ऊपर जो है द्रौपदी देख रही थी और पानी में जी सोचा दुर्योधन कि स्थल है, अस्तर है, यानी कि यह रास्ता है। उस रास्ते से जब जाना शुरू किया तो वहाँ पानी था और पानी में जा कर के दुर्योधन गिर जाता है। और गिरने के बाद पंचाली जो थी ऊपर जो है खड़ी देख रही थी। और यह दृश्य जब पंचाली द्रौपदी देखती है उसी वक्त हंसते हुए कहती है कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। बंधुओं, जीवन में अगर व्यंग करते हैं आप भी तो वह एक दूसरा व्यक्ति जो होता है वह गांठ बांध लेता है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन जो है गांठ बांध लिया, जिसके कारण इतना बड़ा विशाल जो है सो युद्ध हुआ जिसको महाभारत लोग कहते हैं। उसी कड़ी में एक उतंग ऋषि थे जो मरुस्थल में वो तपस्या करते थे और उसी रास्ते से भगवान कृष्ण जा रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद उनका रथ जो है रुक जाता है, क्योंकि वह तपस्या ऋषि कर रहे थे। और रुकने के बाद उनको एहसास हो गया कि यहाँ उतंग ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और रथ से उतर करके उनके आश्रम की ओर चल देते हैं। और ऋषि उस समय ध्यान में थे और भगवान कृष्ण उनको जब प्रणाम करते हैं तो उनका आँख खुल जाता है और आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन कहते हैं। बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप यहाँ आए, आप तो बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। और प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद उतंग ऋषि कहते हैं कि हे केशव, कौरव और पांडव में जो बराबर युद्ध होता था, लड़ाई होता था, क्या वह सब ठीक से है ना? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उतंग ऋषि, समय का ऐसा प्रभाव आया, समय ऐसा आया कि आज बहुत बड़ा युद्ध हो गया और कौरव और पांडव जो है करोड़ों लोग जो है इस युद्ध में मारा पड़े। तब इस पर उतंग ऋषि कहते हैं कि हे केशव, आप इस युद्ध को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका, मैं आपको श्राप दूंगा। तब कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं पाप और पुण्य से परे हूं, मैं परम ब्रह्म हूं और हमारे ऊपर जो है किसी श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोई भी ऋषि अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो उसको फलित हम ही करते हैं, इसलिए मैं इससे परे हूं। तब उतंग ऋषि कहते हैं कि इसका तुम जो चिकनी चिकनी बात करता है डर के कारण। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं डर के कारण नहीं कहता हूं, क्योंकि कौरव जो थे अत्याचारी थे, पापाचारी थे और इनको नष्ट करना बहुत ही जरूरी था। और हमारा जो अवतार होता है वह केवल धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि पाप जब बढ़ जाएगा तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, उसको जीना हराम कर देगा। इसलिए हमको जो है सो युद्ध के रूप में परिणत करके करोड़ों लोग मारा पड़े। आप सिद्ध संत हैं, सिद्ध ऋषि हैं, इसलिए अगर आप हमें श्राप देते हैं तो मैं आपका श्राप तो ले लूंगा, लेकिन आपका सारा पुण्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। इस पर उतंग ऋषि को ज्ञान आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर रहे थे, और कहते हैं हे ऋषिवर, आप जो हैं आपको ज्ञान आया, मैं ब्रह्म ब्रह्म हूं। तब उतंग ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा गलती हो रहा था, हमारी इच्छा है कि आप जो हैं अपना रूप जो वास्तविक रूप है वह हमें दिखाएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं
कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, नहीं मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं चराचर में वास करता हूँ और हमारे कारण से ही सृष्टि बनता है, सृष्टि नष्ट होता है। और उसके बाद जब अपना रूप विकराल दिखाते हैं और देखने के बाद उतंग ऋषि जो है देखते रह जाते हैं और उनका चारों ओर प्रकाशित जो है सूर्य के समान प्रकाशित जब हो रहा था, तब उतंग ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आपका रूप हमें रूप जो है सो सही रूप से हम देख नहीं रहे हैं, इसीलिए आप अपने रूप में, आप वास्तविक रूप में आ जाएं। और उसी के बाद जो भगवान कृष्ण जो है अपने रूप में आ जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु, आपने हम पे बहुत बड़ा कृपा किया कि मैंने आपको श्राप दे रहा था, आप तो भगवान हैं, चराचर में आपका वास है। बोले कि हाँ केशव, हाँ उतंग ऋषि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ और हमारे कारण से ही यह पत्ता भी हिलता है और इतना बड़ा युद्ध जो हुआ वह हमारे कारण ही हुआ। बंधुओं, यही है कि जब जब हुई धर्म की हानि, 12 ही असुर अधम अभिमानी। जब जब जो है पाप बढ़ता है तो हमको कोई ना कोई रूप में जो है अवतार लेना पड़ता है और अधर्म को नाश करना पड़ता है और धर्म की स्थापना करना पड़ता है।